तोड़फोड़ करने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है हमारे वर्कर नहीं थे। जिन लोगों ने हिंसक वारदात किया वो हमारे वर्कर हो ही नहीं सकते। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। चढ़ा दिया, हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। अभी तो 50 की संख्या में आज जेल गए हैं। कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने मुर्गा बनाया, पुलिस ने बैठाया और फिर गाड़ी में भर के ले जाते हुए देखा गया। सभी जेल में ठूस दिए गए। बेटा अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। चाहे जो भी ताकत लगा लोगे, चंद्रशेखर आजाद कई जन्म ले लेंगे तब भी तुम्हारे मुकदमे खत्म नहीं होंगे। हो सकता है कभी वह चीफ मिनिस्टर हो जाए तो संभव है कि मुकदमे खत्म होने का प्रचलन भी है। अपना मुकदमा अपने ही वापस ले लेते हैं लोग। तो हो सकता है तुम्हारा भी मुकदमा वापस हो जाए, लेकिन यह केस जान नहीं छोड़ेगा। और चंद्रशेखर आजाद क्या तुम्हारा मुकदमा दर्ज वापस कराएंगे जिसके ऊपर 36 मुकदमे हों, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 167 आपराधिक धाराएं हों और केवल सहारनपुर में ही 26 मुकदमे हों। अब उनकी सांसदी बच जाए यही बहुत है। हमारी बात खराब लगेगी, बहुत से लोग इतने पर ही आ जाएंगे गाली गलौज करने। मैं एक तरह से अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं किसी तरह का ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन हमारा अनुभव कह रहा है। MP MLA कोर्ट में इनका केस चलेगा, समयबद्ध निस्तारण होगा, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी और फिर खत्म हो जाएगी सांसदी। चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? पत्नी को लड़ाएंगे, तब तक एक और पत्नी आ गई है नई, वो अभी खड़ी हो जाएगी कि असली हम हैं। फिर असली वाली कहेगी असली हम हैं। अभी उससे झेल ही रहे थे तब तक किया। देखिए, मैंने बहुत से युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत से आंदोलन में मैं रहा हूँ और मैंने देखा है जो हमारी बात नहीं सुनते थे। हम आंदोलन में कहते थे कि रहने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुकदमा दर्ज, तो वह हमको घूर के देखते थे। बाद में हमारा पैरवा पकड़ करके रोते थे। बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो भर्ती हो गए और नहीं गए, नौकरी नहीं मिल पाई। पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया कि इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं। कुछ हाई कोर्ट में चल रहा है, कुछ तो निरपराध चले गए। एक लड़का ऐसी हमारी जानकारी में जिसका मामला मैं लड़ रहा हूँ, वह सागर मध्य प्रदेश में गया था पुलिस की भर्ती में और यहाँ 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने दर्ज कर दिया। मैंने दरोगा की ऐसी की तैसी किया, कहा साहब अब तो हो गया, अब हम क्या करें। हमने कहा पता नहीं किया कि कहाँ है, पता कैसे चला। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को RTI लगा करके पूछा कि अमुक दिन को यह लड़का कहाँ था। यादव परिवार का लड़का है, 6 फीट हाइट है, पुलिस में भर्ती इसके पहले वाली भर्ती में हुआ था और नहीं जा पाया ट्रेनिंग में। आज तक मुकदमा लड़ रहा है, नहीं दिए DGP, फिर रिमाइंडर दिया, फिर ऐसी की तैसी किया, तब आया कि साहब अमुक दिन को यह लड़का इस नंबर के अभ्यर्थी के रूप में फील्ड में दौड़ रहा था और उसका यह सत्यापन हुआ। अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई। अब मैं कहूँगा फिर आएंगे लोग, नहीं इनको नौकरी मिल पाएगी। अभी तो 50 गए हैं ना, पुलिस जिसको चाहेगी ठेल देगी। अरे मैं बचाव किया था, हम ही को ठेल रही थी। ऊसर गांव नसीरपुर में 2013 की घटना है और मैं उनका पुलिस का लाउडर छीन करके, जिससे अनाउंस लाल वाले लाउडर से करते थे, वह लाउडर उनका लिया, दीजिए, तो समझे कि अभी आग लगाने वाला है, लगाएगा, लेकिन डर के मारे दे दिए। फिर शुरू किया हमने, सेना आमने सामने, इधर पुलिस के लोग लगा करके, चलिए फोटो डाल देता हूँ एक बार देख लीजिएगा। पुलिस के लोग ऐसे लगा करके, सब बुलेट प्रूफ लगा करके, और मैं लाउडर लेकर के अकेले मोर्चा संभाला और कहा यह जो पुलिस की जीप धू धू करके जल रही है, यह हमारे पैसे की गाड़ी है। जिस पुलिस चौकी को तुम लोगों ने फूंक दिया है, पुलिस चौकी फूंकी गई थी, पुलिस की गाड़ी चलाई गई थी, दरोगा और ये लोग मारे गए थे दौड़ा दौड़ा करके। वो अभी दलित बच्चे का मामला था। हमने कहा यह कानूनी लड़ाई हम लड़ लेंगे, लेकिन लाश रख करके जिस नसीरपुर चौराहे पर यह आंदोलन कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, खामियाजा भुगतोगे। यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये साहब लाउडर उनका लेकर के लाल वाला मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सबके ऊपर तो मुकदमा हुआ। दरोगा पर मुकदमा हुआ, थानाध्यक्ष पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ऐसे लोगों पर 2-3 दर्जन नामजद
और शेष अज्ञात। उसमें पूर्व विधायक विजय कुमार भी थे। बाबा हमको गवाह डाल दिए, सब गवाही में, हमको पता ही नहीं, पुलिस ने पूछा ही नहीं। हमने कहा क्यों हमको डाले हो? अरे सर, और हमको भी आरोपी बना रहे थे सर। हमने पुलिस अधीक्षक से कह दिया, डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव थे, उमेश कुमार श्रीवास्तव, उमेश चंद्र श्रीवास्तव, हमने कहा बनाइए मुलजिम, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, धज्जी उड़ा दूंगा। जमीन खिसक गई उनकी। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, हाँ, और जमीन खिसक गई। हमने कहा बनाओ हमको, दिमाग खराब है। तुम लोग पीछे दुबके हुए थे, डीएम एसपी सब पीछे थे, हमारे एडिशनल थे, सीओ थे, आप खुद देखिए ना। मैं मोर्चा संभाला, मेरे खिलाफ एक बार मोर्चा मुर्दाबाद हुआ, हमने कहा लगाओ मुर्दाबाद का नारा, जो कहना हो, ईंट पत्थर चलाओ, लेकिन यह काम अब मैं नहीं होने दूंगा। फिर हमने कहा अच्छा, जो दरोगा जेल गए हैं वो किसके हाथ गए हैं? अन्य कर्मचारी किसके हाथ गए जेल गए हैं? का साहब आपने भिजवाया है। तो हमने कहा तब मैं जानता भी हूं कि क्या होगा। उसके बाद आंदोलन बंद हुआ। डीएम ने कहा, चंद्रपाल सिंह जी थे, उन्होंने कहा यहाँ तो आप हमारी चाय नहीं पिएंगे, मैं जानता हूँ। हमारी कोई मुलाकात नहीं थी चंद्रपाल सिंह जी से, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप आइए तो एक चाय हमारा पीजिए। हमने कहा नागरिक कर्तव्यों के नाते, तो उनको याद हो गया था कि मैंने पहली बार सुना है नागरिक कर्तव्य। ऐसे है दोस्त, मैं जानता हूँ, तमाम समाजवादी मित्रों को जानता हूँ जो हमारे सब जूनियर हैं, कई जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं, सबका जीवन बर्बाद हो गया। समाजवादी पार्टी के उस समय हुआ था, प्रदर्शन किए थे, सपा की सरकार भी आई और मुकदमा खत्म नहीं हुआ। तो अब इन युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। गगन यादव के साथ जिन लोगों ने आंदोलन किया, अखिलेश यादव जी ने पल्ला उनसे झाड़ लिया और चंद्रशेखर रावण ने पल्ला इनसे झाड़ लिया। यही दो क्यों, बाबा भी पल्ला झाड़ लेंगे, बड़का बाबा छोटका बाबा यह भी पल्ला झाड़ लेंगे सब, और यही कहेंगे चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। अब देख लो, गरियाना खूब हमको, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, और मखनचुआ के आचरण का परिपालन करते हुए गुटखा खाना है फाड़ फाड़ करके। मैं देखता हूँ बस्तियों में भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे समाज में तो हिंदू मुस्लिम हो ही गया है, लेकर के मोबाइल, और रात को 2 बजे 1 बजे 2 बजे माँ बहन करके जाएंगे, और जो माँ बहन करेंगे ना वो 9 अब 10 डाउन है, 9 पास हैं 10 फेल हैं। इधर भी मैं बस्तियों में भी देख रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा, अब उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब नौकरी आएगी तो नैनीताल में जो पढ़ा रहे हैं ना, देहरादून में, नैनीताल में, और जो बड़े अधिकारी हो गए गंवा छोड़ दिए, उन्हीं के बच्चे नौकरी पाएंगे। नौकरी इन्हें नहीं मिलेगी, और भारत बंद यही करेंगे कि संविधान पर खतरा हो गया है। चलिए दोस्तों, सबके लिए शुभ भावना। ये हमारी संपत्ति है, यह आदित्यनाथ योगी की संपत्ति नहीं है। बस और गाड़ी और यह टैक्सवा हम ही से वसूलेंगे, चढ़ करके वसूलेंगे। 5 किलो राशन भी देंगे और उसके बाद छतिया पर चढ़ करके वसूल लेंगे। यानी कैसे वसूलेंगे? डीजल में वसूलेंगे, पेट्रोल में वसूलेंगे, बिल में वसूलेंगे, तमाम जो बढ़ेगा उसमें वसूलेंगे, रसोई घर में चढ़ करके वसूल लेंगे। अरे मैंने गैसिया महंगा होगा तो रसोई घर में चढ़ेंगे ना। तो यह है दोस्तों आज का हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसे हमने फिर से आज कहा। और यह जो धाराएं हैं उसमें जमानत यहाँ से नहीं होगी। इसमें धाराओं में 192(2) है, 191(3) है, 190 है। यह सब 2023 में जो नवीन धाराएं बनी हैं उसके तहत है। और 196 है, 285 है, 109 है, यहाँ तक तो ठीक है। 132 है, 310 है, यह डकैती का है। 326G है, आग लगाना है, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करना है। 323B है, और यह सब संज्ञेय धाराएं हैं, यानी इसमें 7 वर्ष 10 वर्ष। और तो अब देख लो जीवन क्या होगा। ये भाई, ये भैया, अब पता करिए कि जमानतिया कैसे होगी। वकील साहब क्या दौड़िए जा करके, ये वकील साहब ऐसे ही गिड़गिड़ाएगा, बाप गिड़गिड़ाएगा, दादा गिड़गिड़ाएगा, और सबकी रिकॉर्डिंग हुई है। कहाँ जाओगे भग करके? देख लीजिए, हमारा काम है समझाना, हमारा काम है बताना।
चूँकि दाढ़ी हमारे और बाल ऐसे नहीं पके हैं, काफ़ी अनुभव हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान अधिनियम यह भी है, जिसमें यह जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का भी अधिकार है, और यह भी संज्ञेय धाराएं हैं। निपटिए और आनंद लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि खबरदार, नेता तुम्हारा खून चूसेगा, तुम्हें चढ़ा करके और कहेगा कूद जा बेटा, और आप कूद जाओगे, नुकसान किसका होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रणाम।